नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस 23 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि एक डेरिवेशन है। दोस्तों ये क्या है आप लोग देख लीजिए। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि अपवर्तनांक n इक्वल होता है साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 बटे में होता है साइन a/2। ये दोस्तों क्या है, ये अपवर्तनांक तथा विचलन कोण के बीच का एक संबंध है जो कि प्रिज्म के लिए है। तो हम लोग आज इस सेशन में दोस्तों इसी सूत्र का निगमन करने वाले हैं बहुत आसान तरीके से। जैसा आपने अगर देखा होगा, पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में क्लास 12th में, तो तीसरे लेसन में दोस्तों ये मिलता है। आपने देखा होगा काफ़ी जटिलताएं इसमें आती हैं, लेकिन हम लोग आज के इस क्लास में बहुत आसान तरीके से इस बात को समझने वाले हैं। आपने देखा होगा इसके पहले मैंने कुछ क्लास लिया है दोस्तों, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। नहीं देखा है तो आप लोग अवश्य चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ पे देखिए। आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आज हम लोग इसके विषय में अच्छी तरह से समझने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में दोस्तों यहाँ पे प्रिज्म क्या होता है, इसमें क्या विचलन कोण कैसे बनता है, आई डेल्टा वक्र क्या होता है, इसके विषय में हम लोगों ने पिछले सेशन में अच्छी तरह से समझ लिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे इसके विषय में थोड़ा से, उसके बाद इसका डेरिवेशन बहुत ही जल्द करने वाले हैं। तो देखिए हमने आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ पे जैसे इसका विचलन कोण मतलब आपतन कोण के मान को हम जब बढ़ाते हैं तो विचलन कोण इसका जो होता है पहले घटता है, उसके बाद एक निश्चित आपतन कोण पे विचलन कोण एकदम न्यूनतम हो जाता है, उसके बाद ये पुनः बढ़ना चालू हो जाता है, जैसा आप लोग आई वक्र में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको हमने क्या काम किया है, 30 अंश 40 अंश 50 अंश जब हमने आपतन कोण के मान को बढ़ाया तो पहले यहां से जो आपका विचलन कोण है दोस्तों ये वाला, ये पहले घटा है। ठीक है, एक विशेष आपतन कोण के लिए ये न्यूनतम हो गया है, उसके बाद जब फिर से हमने आपतन कोण के मान को बढ़ाया 50 अंश 60 अंश किया तो फिर से आप देख सकते हैं ये बढ़ने लगा है। ठीक है, लेकिन एक बात को ध्यान दीजिए, इस अल्पतम विचलन कोण के लिए दोस्तों जो आपका आपतन कोण यहाँ पे आई होता है वही आपका होता है यहाँ पे निर्गमन कोण आई डैश, जो कि यहाँ पे है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, निर्गमन कोण जो होता है आई डैश और आपतन कोण आई जो होते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति में ये दोनों आपके समान होते हैं। वैसे ही दोस्तों क्या होता है, जो आप यहाँ पे अपवर्तन कोण होता है, यहाँ पे जो आपका आपतन कोण आर डैश बना हुआ है, ये दोस्तों दोनों आपस में समान होते हैं। इतना चीज़ों को आप पकड़ के चलेंगे तो ये निगमन आपका बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अब हम यहाँ से आई वक्र हटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता अब नहीं है। तो देखिए हम लेके चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आपका डेल्टा है यहाँ पे ये किसके समान होगा, सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए। देखिए जो आपका यहाँ पे विचलन कोण है डेल्टा, ये समान किसके होगा, कोण डी क्यू आर, कोण डी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू के। इतना चीजों को आप समझते चलेंगे तो आसानी से आपका ये डेरिवेशन हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आपका डेल्टा है यहाँ पे विचलन कोण, ये क्या है, ये कोण डी क्यू आर तथा डी आर क्यू का दोस्तों ये बाह्य कोण है। ठीक है, बाह्य कोण जो होता है वह इन कोणों के योगफल के समान होता है, तो वही नियम हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। देखिए इसको मैं अलग से ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत कम हो। यहाँ पे दोस्तों हमने इस तरीके से इसको खींच दिया है, तो दोस्तों ये जो बना आपका x मान लेते हैं, यहाँ पे इसको y, इसको हम z मान लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं अगर यहाँ पे हम कुछ भी लेंगे तो दोस्तों ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, मतलब ये आपका बन गया एक त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो ये आपका कोण बनता है ये वाला आपका बहिष्कोण कहलाता है। ये जो बहिष्कोण होता है ये इन दोनों कोणों के योगफल के समान होता है। तो सेम वही चीज हमने यहाँ पे उठाया हुआ है।
आप देखिए ये जो आपका विचलन कोण डेल्टा है वो कोण डी क्यू आर तथा कोण डी आर क्यू के योगफल के समान है। ठीक है, मतलब x जो आपका है यहाँ पे वो आपका y प्लस जेड के योगफल के समान है। सेम वही काम हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो इससे आपको आसानी होगी समझने में। आगे आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कोण आपका डी क्यू आर है, देखिए चूंकि कोण डी क्यू आर ये किसके समान है दोस्तों, ये जो आपका आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो डिफरेंस होता है उसके समान आपका ये विचलन कोण में गिनती की जाती है इसकी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वही दोस्तों तो कहलाता है आपका विचलन कोण। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए डी क्यू आर के स्थान पे आता क्या है, आपतन कोण माइनस ये आपका अपवर्तन कोण आ गया। ठीक है, सेम वही चीज आपका क्या बनेगा, तथा डी आर क्यू, मतलब डी आर क्यू इज इक्वल भी आपका सेम यही हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश हो गया। देखिए इसको मैं बड़ा लिखता हूं, आई डैश माइनस आर डैश हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को आप यहां पे पुट कीजिए जिससे आपका एक रिलेशन बन के कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तब ये जो आपका डेल्टा है, डेल्टा इक्वल इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, आई माइनस आर प्लस इसके स्थान पे लिखेंगे आई डैश माइनस आर डैश। ठीक है, इसको हम थोड़ा से मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या काम करते हैं, आई को हम साथ में ले लेते हैं, आई प्लस आई डैश माइनस इन दोनों को एक साथ में रखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, आई प्लस आई डैश को एक साथ में ले लेते हैं, इसमें हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आर प्लस आर डैश आपका बनेगा। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, यही आपका मेन जड़ है। अगर आप यहां तक पहुंच गए, इसको आप बना लिए, तो ये डेरिवेशन आपका बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या होगा। अब दोस्तों यहां तक को हो जाने के बाद आप एक बात को ध्यान दीजिए, इस वाले चित्र में तो त्रिभुज आपका यहां पे देखिए एक चतुर्भुज बना हुआ है, ए क्यू ई आर। ठीक है, ए क्यू ई आर ये क्या बना हुआ है, ये एक चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, और चतुर्भुज में दोस्तों क्या होता है कि सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। वैसे भी आप देखेंगे तो क्यू ए आर प्लस क्यू ई आर जो है ये आपके समकोण टाइप के त्रिभुज बने हुए हैं। तब यहां पे आप देखेंगे, देखिए यहां पे हम लिख लेते हैं, चूंकि कोण ए प्लस कोण ई कहाँ है, ये वाला कोण ए है, ये वाला कोण आपका क्या है, ई है, इन दोनों का योगफल कितना आया, 180 अंश आ गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कोण ए दोस्तों, ये जो कोण आपका ए है, यहां पे देखिए हमने क्या काम किया है, यहां पे आप ध्यान देंगे तो क्यू ई आर इसको हम अलग से काट लेते हैं, क्यू ई आर, जिसमें दोस्तों यहां पे देखिए ये वाला जो कोण है वो कितना है, आर है, और जो ये वाला कोण है वो कितना है, आर डैश है। ठीक है, तो अभी आप देखिए हमने यहां पे क्या काम किया था, इस वाले कोण को जोड़ा था, उसके बाद इस वाले कोण को जो कि ए है, यहां पे आप देख सकते हैं इन दोनों का योगफल आपका कितना आया था, 180 आया हुआ था। इसी में थोड़ा से मॉडिफिकेशन देखिए, चूंकि दोस्तों यहां पे ये आपका बना हुआ है एक त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसमें से कि दोस्तों अगर इसके साथ में ये दोनों कोण हम मिला देते हैं तो वो किसके समान होता है, ये दोस्तों आपका कोण ए के समान होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि ए इज इक्वल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, यहां से आप लोग देख सकते हैं। अब यहां पे हम लोग क्या काम करते हैं, यहां पे दोस्तों हम देखते हैं कि अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या बनेगा। देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति में आप लोग ध्यान देंगे
तो अल्पतम विचलन की स्थिति में दोस्तों अभी हमने इसके पहले शुरुआत में आपको बताया था कि जो आपतन कोण है, जो निर्गमन कोण है वो समान होता है, और जो अपवर्तन कोण ये वाला है, जो आपका आपतन कोण ये वाला है, ये आपस में समान हो जाते हैं। कब? जब डेल्टा आपका अल्पतम होता है, न्यूनतम होता है, तब की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, R इक्वल R डैश होता है तथा I इक्वल I डैश होता है। तो हम यहाँ से R प्लस R यानी कि R डैश के स्थान पे हम लिख सकते हैं R। तो यहाँ पे क्या बनेगा, A प्लस ये वाला R हो गया प्लस R डैश के स्थान पर भी हम लिखेंगे R, तो ये इतना बन गया। जहाँ से आप देखेंगे तो A इक्वल आपका हो गया कितना, 2R। यहाँ से दोस्तों हम R की वैल्यू निकालेंगे तो A/2 आपके पास निकल के आ गई है। अभी हमारे पास यहाँ पे जो अपवर्तन कोण होता है उसका मान A/2 में आ गया है। ठीक है, ये क्या है, आपका प्रिज्म का कोण है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहीं से थोड़ा से बदलाव करते हैं। क्या चीज, जो हमने समीकरण 1 माना है इसमें हम लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका वैल्यू आया हुआ है इसको हम समीकरण 2 मान के चल देते हैं, अभी काम देगा बाद में। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, अब समीकरण 1 तथा 2 को साथ में लेके चलते हैं। तो देखिएगा, हम लिखते हैं नाउ, यानी कि अब समीकरण 1 प्लस 1 तथा 2 से जहां से आप लोग देखेंगे तो ये डेल्टा है, यहां पे देखिए I प्लस ये हो गया I डैश माइनस, दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि इसके स्थान पे आप समीकरण 2 में देखिए A है। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम A लिखेंगे। अब इसके पहले आगे चलें, अभी हमने यहां पे क्या लिखा था, अल्पतम विचलन की स्थिति में। अब दोस्तों जब अल्पतम विचलन की स्थिति आती है तो पिछले क्लास में मैंने आपको क्लियरफाई किया हुआ था कि अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में विचलन कोण को डेल्टा m से दर्शाया जाता है। तो यहीं पे हम दिखा देते हैं क्या चीज, कि डेल्टा इक्वल होता है डेल्टा m। किसके स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में इतना इक्वल इतना तथा इतना इक्वल इतना और डेल्टा इक्वल डेल्टा m। तो यही काम यहां पे करना है। क्या चीज, डेल्टा के स्थान पे हमको लिखना है डेल्टा m। डेल्टा m हो गया I प्लस I डैश, तो I प्लस I डैश के स्थान पे आप देखिए क्या लिखना है, I लिखना है। तो ये हो गया I माइनस ये हो गया A। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डेल्टा m इक्वल, ये जोड़ेंगे तो 2I आएगा माइनस ये हो गया मतलब A। अब क्या काम करते हैं, A को इस साइड में ले आते हैं तो डेल्टा m प्लस A यहाँ पे हो गया 2I। I को हम यहाँ से बचाएंगे तो ये मिलेगा डेल्टा m प्लस A बटे में आ गया आपका कितना, डेल्टा m प्लस A/2 आ गया। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये आपका दोस्तों I क्या है, I आपतन कोण है। यहां पे मैंने निकाला था अभी R, ये क्या चीज है, ये अपवर्तन कोण है। तो दोस्तों स्नेल का नियम हम यहां पे थोड़ा से अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहां पे देखते हैं क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से दोस्तों आपको पता होगा स्नेल का नियम n इक्वल होता है साइन I अपान साइन R। क्या होता है स्नेल का नियम, ठीक है, यही होता है जो कहलाता है कि मतलब इसमें कहा जाता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यही तो है स्नेल का नियम। तो यहां पे देखिए आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात को कहते हैं अपवर्तनांक, यही कहलाता है आपका स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम में I तथा R के स्थान पे ये वैल्यू हमको पुट कर देना है बस। ठीक है, तो यहां पे देखिए n इक्वल साइन I के स्थान पे हमको ये वैल्यू लिखना है, तो ये हो गया डेल्टा m प्लस A/2। ठीक है, बटे में दोस्तों यहां पे देखिए साइन, ये देखिए R के स्थान पे हमको क्या लिखना है, A/2 लिख देना है। तो फाइनली आपके पास जो यहां पे निकल के आया वही सूत्र निकल के आया जिसके विषय में हमने स्टार्टिंग में बात किया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका
प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन आसानी से हो जाता है, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा बार ये पूछा भी गया है। आगे भी आपके पूछे जाने की संभावना दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आसानी से उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझको अवश्य बताएं, ताकि मैं उसको आसान से आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकूं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।